स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। और वो डेफिनेशन क्या थी कि इफ ए इज एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ nth ऑर्डर। अब इसी को यूज करते हुए हमें ये थ्योरम करनी है, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। एक्चुअली अब तक शायद आप थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करते थे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन अब जब आप बीएससी में आ गए हो तो आपको थ्योरम्स के प्रूफ भी लिख लिख के याद करो, क्योंकि एग्जाम में 50% थ्योरम्स भी आएंगी और क्वेश्चंस भी आएंगे। तो थ्योरम देखते हैं हम। लेट ए बी एनी एनरोड स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट हम ये मान लेते हैं कि ए के दो इनवर्स हैं। लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। वी शैल नाउ शो दैट बी इज इक्वल टू सी, तो यूनिक हो जाएगा। अब b क्योंकि a का इनवर्स है तो हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए बी इंटू बी ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अब सी बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब c को a के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से, आइडेंटिटी आएगा। मींस ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब तीनों के तीनों क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन ऑर्डर के, इसलिए हम उनको मल्टीप्लाई करके सी ए बी निकाल सकते हैं। तो हम सी ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सी ए बी विल बी इक्वल टू, मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिविटी नहीं होती, मींस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन एसोसिएटिविटी होती है। मींस हम ब्रैकेट जहां मर्जी लगा सकते हैं ऑर्डर को चेंज किए बिना। तो हमने सी ए बी का ऑर्डर सी ए बी ही रखा है, चेंज नहीं किया। और ब्रैकेट यहां मैंने लगा दी ए बी पे। क्यों? क्योंकि ए बी की मेरे पास वैल्यू है, यहां से ए बी की वैल्यू कितनी है, आई एन। वो वैल्यू मैंने यहां लिख दी तो c इंटू आई एन आ गया, मीन्स c आ गया। अब सी ए बी की वैल्यू हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं ब्रैकेट ए बी पे ना लगा के सी ए पे लगा दूं। अगर मैं सी ए पे लगा दूं तो मेरे पास यहां से सी ए की वैल्यू क्या है, आई है, तो आई एन इंटू बी हो जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू बी। अब यहां से सी ए बी की वैल्यू c, यहां से b, तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो इट मीन्स b मस्ट बी इक्वल टू c एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular, that is determinant of A is not equal to 0. Means आपको क्या प्रूव करना है, द कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी का क्या मतलब है, नेसेसरी पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि अगर A इन्वर्टिबल है तो उस केस में A जरूर नॉन सिंगुलर होगा। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है कि A विल बी नॉन सिंगुलर, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। और कन्वर्सली सफिशिएंट पार्ट में आपको इसी कंडीशन को सफिशिएंट दिखाना है कि इसी कंडीशन की हेल्प से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस A इज इन्वर्टिबल दे रखा है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन एक और मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगा सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आई एन। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये आ जाएगा ए बी डिटर्मिनेंट, बी ए डिटर्मिनेंट, आई एन। डिटर्मिनेंट ले लो तो अलग अलग हो जाता है ना। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ये हो गया बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट एंड दैट इज इक्वल टू आई एन। आई एन का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। तो इसका ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई जो कि 0 नहीं है। अब अगर दो नंबर्स, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक सिंगल नंबर होता है ना। अब उस दो सिंगल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उनमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी 0 होगा तो प्रोडक्ट भी 0 होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 नहीं हो सकता और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं हो सकता। मींस ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर और जो इसका इनवर्स है वो भी नॉन सिंगुलर होगा। सो दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट। नाउ सफिशिएंट। सफिशिएंट में आपको क्या प्रूव करना है कि अगर A नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A मान लो नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पहले से ही फर्स्ट थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। हमें प्रूव क्या करना है कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम A का इनवर्स निकालेंगे। तो हम क्या करें, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं।
तो हम क्या करें, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो तीनों जगह जब आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट के in बच जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन से, तो सीधे सीधे b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। कंपेयर करके देख सकते हो, तो इट मींस b की वैल्यू ये आ गई, मींस इस डिटर्मिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करने से i आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स है। So A inverse is equal to adjoint of A by determinant of A by definition, and this proves the result कि inverse exist करता है और वो किसके बराबर है, adjoint of A by determinant of A के। अब सिंगुलर मैट्रिसेस का कोई इनवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी आपने थ्योरम में प्रूव किया है कि यही नेसेसरी कंडीशन है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, if A and B are two non-singular matrices of same order n, then AB inverse will be equal to B inverse A inverse। तो ये रिवर्सल लॉ कहलाता है, इसको आपने बहुत ध्यान से याद भी रखना है और प्रूफ देखो इसका। अब इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात, A और B दोनों नॉन सिंगुलर हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A B क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 ही तो आएगा, तो इसलिए दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ इसका मतलब ए बी कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्टिबल तो वो हो गया, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो वो कैसे प्रूव हो, इसका मतलब ए बी का इनवर्स आपको ये दिखाना है, तो ए बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट में भी और राइट में भी, और आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं निकालना, देखिए क्या आता है, आई आ गया तो ठीक है। तो हमने शुरू किया, ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स ए इनवर्स को, और हमने क्या यूज किया, एसोसिएटिविटी, मतलब ये सारे मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख दिए, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, और ब्रैकेट अपनी मनमर्जी की जगह पे लगा दी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी बी बी इनवर्स पे, क्योंकि मुझे पता है बी बी इनवर्स तो आई है, तो ये आई आ गया। ए इंटू आई फिर से क्या होगा, ए ही होगा, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट यहां पे लगा ली, ऐसे आ गया एसोसिएटिविटी से, सो दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स फिर से आई है, क्योंकि ए का इनवर्स ए है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आ गया। अब ए बी को आप राइट में रख लो, ए बी को राइट में रखोगे तो क्या होगा, आपने इसी को सेम ऑर्डर में लिखा, बी इनवर्स ए बी, और ब्रैकेट कहां लगा दी, ए इनवर्स ए पे, तो ए इनवर्स ए क्या है, आई, फिर आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी, तो बी इनवर्स बी, एंड दैट इज इक्वल टू आई अगेन। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से, क्योंकि आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, मींस ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्सेस। फिर इसी की क्रोलरी क्या है, इसी की जनरलाइजेशन कह सकते हो, जैसे दो मैट्रिसेस में आपने ए बी का इनवर्स निकाला तो पीछे से लिखना शुरू कर दिया ना, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ही अगर ज्यादा मैट्रिक्स होंगे A1 A2 AN सेम ऑर्डर के और उनका इनवर्स आप निकालोगे तो पीछे से लिखना शुरू हो जाएगा, AN का इनवर्स पहले, फिर AN-1 का इनवर्स, फिर ऐसे चलते चलते A3 का इनवर्स, फिर A2 का इनवर्स, फिर A1 का इनवर्स, तो ये रिजल्ट आपका आएगा। और अगर हम इन सारों में A1 A2 AN को A के बराबर लिख दें इसी क्रोलरी में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AN टाइम्स का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स N टाइम्स, मींस AN इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स टू द पावर N। मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि पावर को और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे कर सकते हो। देन नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है कि इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टोटल इनवर्स, मींस A इनवर्स डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट इनवर्स, ये प्रूव करना है। A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब A इंटू A इनवर्स क्या होगा, IN होगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो A इनवर्स का पूरे का डिटर्मिनेंट I के डिटर्मिनेंट के इक्वल आया, ये डिटर्मिनेंट खुल के
ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया, और आई का डिटर्मिनेंट होता है 1, तो इट मींस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मींस इसको मैं ये भी कह सकती हूं, जैसे 1 बाय अगर 3 हो तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ 3 का इनवर्स, वैसे ही मैंने इसको कह दिया ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टोटल इनवर्स। नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है, प्रूव दैट द एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, सपोज इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट, ये जो मैंने राइट में सोल्व किया है, ये दिखाना चाह रही हूं आपको। इसको सोल्व करेंगे हम कि अगर k इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास k टू दी पावर n इंटू आई डिटर्मिनेंट आएगा। कैसे, k इंटू आई एन, ये k लिखा मैंने, ये आई एन मीन्स nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 चलते जाओ, 0 1 0 0 चलते जाओ n तक, फिर 0 0 0 1 चलते जाओ n तक, n क्रॉस n का है ये, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इस k को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे ना, तो सारे 1 किस में बदल गए, k में, और फिर उसका ले लिया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर रो में से एक बार k बाहर आ जाएगा। कितनी रो है, n रोज हैं, तो इसलिए k कितनी बार बाहर आ गया, n टाइम्स। सो ये हो गया k टू दी पावर n, और अंदर क्या बच गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट। और ये किसका डिटर्मिनेंट है, i का डिटर्मिनेंट, जिसकी की वैल्यू अल्टीमेटली 1 बननी है, लेकिन एक रिजल्ट आ गया k टू दी पावर n इंटू आई। और ये रिजल्ट जनरलाइज भी किया जा सकता है, जैसे आइडेंटिटी पे हमने बहुत सिंपल वे में दिखा दिया, वैसे ही इन जनरल अगर a कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो और आप k इंटू a का डिटर्मिनेंट लेते हो, तो k कितनी बार बाहर आएगा डिटर्मिनेंट में से, जितनी a के अंदर रोज हैं, n रोज हैं, तो k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आएगा। इस रिजल्ट का मुझे यहाँ यूज करना है। a एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। आपको क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। आपको ये पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। ये जो रिजल्ट है ना a टू दी पावर n, ये कैसे आया है, ये यहां से आया है। जब आप इस पूरे का डिटर्मिनेंट लोगे, ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a की, इसको मैंने k ले लिया, तो k इंटू आई एन का जब डिटर्मिनेंट लोगे तो k की पावर n आएगी। k क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n बन जाएगी। अब इसको जब डिटर्मिनेंट ऑफ a से भाग करोगे, अब कुछ नहीं है, तो n माइनस 1 पावर बच गई, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी n माइनस 1 पावर भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। सो दिस बिकम्स नॉन सिंगुलर। फिर एग्जांपल है एक, पहले भी आपने किया हुआ है, कुछ खास नहीं, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये आपने 1 लिया, ये गया, तो ये वाला बचा ना 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4, फिर माइनस आया साइन, ये वाला 1 आया माइनस 1, ये गया और ये गया, क्या बचा 1 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 3, फिर प्लस 3 आया, 3 के साथ क्या बचेगा 1 3 माइनस 2 माइनस 4, ये वाला। तो ये सब सोल्व करके आपकी वैल्यू आ रही है -8, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबल है, इनवर्स निकाला जा सकता है। फिर कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। मान लो मैंने a11 निकाला, a11 कौन सा एलिमेंट, ये वाले पहला एलिमेंट 1, इसका निकाल दो, तो 1 का कोफैक्टर आपके पास क्या आ गया, इस केस में आपके पास ये 1 और ये गया, ये बचा 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास यहां से -12 एंड दिस इज अगेन -12 माइनस 24। इसी तरह से a12 मतलब इस वाले का निकालोगे, या इस तरह से इसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी, ऐसे सबके निकाल लो कोफैक्टर्स। आप कोफैक्टर्स जो है वो विद प्रॉपर साइन होते हैं। a11 है तो देखो प्लस साइन आया है, कैसे लेते हैं साइन, -1 टू दी पावर i प्लस j, मीन्स यहाँ पे 1 प्लस 2 का सम करूंगी 3 आएगा ओड, तो साइन आया नेगेटिव। यहाँ पे 1 प्लस 3 का सम करूंगी तो 4 आएगा इवन, तो साइन आया पॉजिटिव। तो ऐसे साइन लेते हैं।
तो ऐसे साइन लेके आपके कोफैक्टर निकल गए। फिर एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, सारे कोफैक्टर निकाले गए हैं। एडजॉइंट क्या होता है, सारे कोफैक्टर जो जो आए थे, जिस ऑर्डर में आए थे वैसे के वैसे सारे लिख